सरकार ने किसानों को भेजिया नवा प्रस्ताव। सूत्रों के हवाले तो वड्डी खबर, तुरंत परचे रद्द करने के लिए सहमत होया केंद्र। दिल्ली दे विच संयुक्त किसान मोर्चे की 5 मैंबरी कमेटी की बैठक भी जारी। कमेटी की मीटिंग तो पहला किसान आगू गुरनाम चढ़ूनी का वड्डा बयान, अंदोलन खत्म नहीं मुलतवी होगा, परचे रद्द होने के नाल ही शुरू कर देवांगे घर वापसी की प्रक्रिया। किसानों के मुद्दे को लैके सोनिया गांधी का केंद्र से तिखा हमला किया। मोदी सरकार किसानों प्रति अपना रही कठोर रवैया, जान गवाउण वाले 700 किसानों का होवे सन्मान। 94 वरियां दे होए साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल। पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी बधाई कि पंजाब की तरक्की लिए बादल ने की है बहुत मेहनत। सीएम चन्नी गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी पुरब के मौके पहुंचे आनंदपुर साहिब। केसगढ़ साहिब च नवाया सीस। अकाल तख्त साहिब के जथेदार ने धर्म परिवर्तन को लैके जताई डूंगी चिंता। बोले सूबे के सरहदी इलाके के लालच देके बदलवाया जा रहा धर्म, जांच दी की मांग। सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है। इस समय बुलेटिन दे विच शुरुआत कर लेने आ किसान अंदोलन दे नाल जुड़ी सब तो वड्डी खबर दे वल। किसानों के खिलाफ सारे परचे रद्द करने के लिए राजी हुई है सरकार। इस वे की वड्डी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले तो केंद्र ने किसानों को नवा प्रस्ताव भेजा है और तुरंत परचे रद्द करने ते सहमति जताई है। दरअसल कल केंद्र ने किसान मोर्चे को जो प्रस्ताव भेजा सी, दसदी कि उसदे विच शर्त रखी गई सी कि पहला अंदोलन खत्म होवे फिर परचे रद्द हो जाएंगे। पर फिलहाल उसते किसानों ने असहमति प्रगट की थी ते ना नुक्कर कर दी थी कि फिलहाल इसते असीं अंदोलन खत्म नहीं करांगे। ते हुण एक नवा प्रस्ताव आया जो जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले तो उस नवे प्रस्ताव दे विच केंद्र दे वल्लों पूरी सहमति प्रगटा ली गई है कि असीं तुरंत ही ये सारे परचे रद्द करांगे। सो वड्डी खबर, इस वेले दी सब तो वड्डी खबर किसानी अंदोलन दे नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है। केंद्र दे वल्लों सहमति प्रगटा ली गई है कि परचे असीं रद्द कर देवांगे तुरंत प्रभाव दे नाल। दस दईए कि गुरनाम चढ़ूनी दे वल्लों कहा गया सी कि जेकर तुरंत परचे रद्द हुंदे ने तां असीं घर वापसी की प्रक्रिया शुरू कर देवांगे। सो इत्थे कह सकते हैं कि किते ना किते घर वापसी नूं लैके जो पेच फसिया होया सी तो उसते हुण सहमति बन सकती है, यानी कि हल दे वल गल जिहड़ी है तुर सकती है। किसानी अंदोलन नूं लैके सब दी नज़रां टिकियां होईयां ने। बेशक खेती कानून वापस ले गए ने, बेशक सब मसला हल हो गया, पर बाकी दे जिहड़े मसले सी सोसू लैके अजे भी पेच फसिया होया ते अजे भी किसान दिल्ली के बॉर्डर से बैठे हुए ने ते उत्थे लगातार मीटिंगां चल रही ने। पर फिलहाल वड्डी खबर आ रही है कि केंद्र दे वल्लों नवा प्रस्ताव भेज दिता गया और उस प्रस्ताव दा ही उड़ीक की जा रही सी किसान आगुआं दे वल्लों। उन्हां नूं लगदा सी, उन्हां नूं उम्मीद सी कि 2 बजे की मीटिंग तो पहला 2 बजे की मीटिंग तो पहला किते ना किते कोई चंगा रिस्पॉन्स साडे तक आ जाएगा। सो यो रिस्पॉन्स असीं कह सकदे। सीधा चलदे दिल्ली, रवि मिश्रा ने साडे नाल। जी रवि, क्या कुछ जानकारी जो नया प्रस्ताव आया है? जी बिल्कुल, देखिए एक नया प्रस्ताव मिला है किसानों को। हमारे सोर्सेस ये खबर बता रहे हैं हमें कि जिस तरीके से किसान चाहते थे कि जो उनके ऊपर किसान नेताओं पर, किसान कार्यकर्ताओं पर, किसानों पर जो मामले दर्ज हैं उन मामलों को रद्द किया जाए। सरकार ने अपने पत्र में साफ तौर पे कहा था कि आप आंदोलन खत्म कीजिए, हम मामले रद्द कर देंगे। मगर किसान चाहते थे, किसान जत्थेबंदी चाहते थे कि पहले मामले रद्द किए जाएं, उसके बाद आंदोलन खत्म होगा। और कहीं ना कहीं ये पेशकश सरकार की तरफ से मिली हुई है। आपको बता दूं कि इस वक्त मैं ऑल इंडिया किसान सभा के दफ्तर में हूं और 5 जो सदस्य हैं कमेटी के संयुक्त किसान मोर्चा के, वो यहाँ पर बैठक अभी जारी रखे हुए हैं। और इसी बंद 4 दीवारी के अंदर से हमें सूचना मिली है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये मामला सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। जो पेच फंसे हुए थे उन्हें सुलझा लिया गया है। और सबसे बड़ी मांग थी किसानों की, जो इस पिछले 1 साल में जो तमाम मामले किसानों पर दर्ज हुए हैं उन मामलों को बिल्कुल रवि, और जो जानकारी आ रही है कि उस पर सहमति प्रगटाती हुई नजर आ रही है सरकार। लेकिन अभी की बात की जाए तो दिल्ली में जो मीटिंग रखी गई है उसका खास तौर पर हमें यही मायना निकालना चाहिए कि यहाँ पर एक फैसला 5 मेंबर जो है वो कमेटी करेगी और उसके बाद से किसान मोर्चे के पास वो फैसला लेकर जाया जाएगा। और अगर ये सोर्सेज के हवाले से जो खबर आई है या पक्के तौर पर होती तो कहा जा सकता है कि पर्चे रद्द होने के बाद वापसी को लेकर कहीं ना कोई फैसला ये कमेटी संयुक्त किसान मोर्चे को जाकर बताए या फिर उनके साथ सहमत हो।
बिल्कुल, किसान आगे की क्या रणनीति अख्तियार करते हैं ये किसानों पे ही निर्भर करता है। और अभी ये जो बैठक चल रही है इसके बाद हमें ये देखना होगा कि क्या घोषणा होती है। और यहाँ से सिंघू बॉर्डर जाना है, वहाँ भी बैठक होनी है, उसके बाद ऐलान होगा। जो बातें चल रही हैं, जो सकारात्मक बातें चल रही हैं, कहीं ना कहीं ये संकेत देती हैं कि मामले सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी पेचीदा मामला था वो अब सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ही देर में जो बैठक चल रही है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर बातचीत की जाएगी कि क्या बैठक में तय हुआ, क्या रूपरेखा तय की जाएगी और आगे की क्या रणनीति होगी किसानों की, संयुक्त किसान मोर्चा की, ये देखना होगा। मगर जो संकेत आ रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं सकारात्मक हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही नतीजा निकलेगा। फिलहाल बहरहाल इंतजार करना होगा कि क्या कुछ संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बयान दिया जाता है, क्या ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किया जाता है, देखने वाली बात होगी। जी ठीक है फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रवि, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। सो वड्डी खबर इस वेले दी सामने आ रही है जो सकारात्मक रुख ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੇ ਸੋ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਚਿੱਤੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਜੋ ਹੁਣ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ तुरंत प्रभाव ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ 5 ਮੈਂਬਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ 5 ਮੈਂਬਰ ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾबिक एक खबर भी सामने आई है। फिलहाल देखना होगा कि आगे की परिस्थितियां रहती हैं, पर कुल मिला के सब दी नजर टिकियां हुई ने कि आखिरकार किसान घर वापसी करनगे, जेकर करनगे तो कदों करनगे। आज फैसला किया जाएगा कि घर वापसी होगी। हालांकि जेकर गुरनाम चढ़ू के बयान से जाइए तो उन्होंने कहना कि अंदोलन जो है असीं वापस नहीं लवांगे, फिलहाल उसनूं मुलतवी किया जाएगा। पर इन्ना जरूर है कि जेकर पर्चे रद्द होंदे ने तां असीं तैयारियां शुरू कर देवांगे घर वापस जाण दियां। सो कुल मिला के नजर टिकियां होईयां ने और वड्डी खबर इस वेले दी सामने आउंदी है। तां कह सकते हैं किसानी अंदोलन नूं लैके एक चंगी खबर, सकारात्मक खबर जिहड़ी है वो आउण वाली मीटिंग दे विच जरूर मिल सकती है जेकर प्रस्ताव जिहड़ा है वो केंद्र दे वल्लों भेजिया गया है। और खास तौर ते हुण बाकी दे मसले भी जिहड़े लगभग सुलझे हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर वेखना होगा कि आखिरकार हुण मीटिंग जिहड़ी है की कुछ उस दे विच फैसला लिया जाता है और की कुछ असीं इस वेले परिस्थितियां वेख पा रहे हैं। फोन लाइन ते ने साडे नाल विनेश कटारिया ज़्यादा गलबात दे लई। और विनेश जी जेकर गल कीती जावे तां असीं इस मीटिंग दे विच कुल मिला के कई उम्मीदां जिहड़ियां ने लग रही ने कि सकारात्मक ये मीटिंग का पक्ष हो सकता, पर उस तो पहला जो केंद्र दे वल्लों जो प्रस्ताव आया इस वेले उस नूं लैके की कुछ जानकारी है। गुरजोत देखो जी, आप पिछले 3-4 दिनों का ओवरऑल घटनाक्रम देखिए, सिंघू बॉर्डर से बैक टू बैक मीटिंग्स होनियां, कुछ किसान आगुआं वालों निजी तौर पर स्टेटमेंट देना कि अंदोलन असीं खत्म करना चाहते हैं हुण, पर जिहड़ा सारियां विच कंसेंसस नहीं बन रहा। ये किते ना किते इस गल वाल इशारा कर रहा सीगा कि जिहड़ा अंदोलन है वो समाप्ति वाल जा रहा है। कुछ जिहड़ियां एक दो मंगां हैगियां उन्हां ते जिहड़ा पेज फसिया होया, जिन्हां विचों परचे वापसी की गल मेन है। तो इस तो इलावा जिहड़े हरियाणा, उत्तराखंड या यूपी विच जिहड़े किसानां दी मौत हुई है इस अंदोलन के दौरान उन्हां नूं मुआवजा देण दी गल मेन है। तो हुणे जिहड़ी सोर्सिस तो खबर यही आ रही है कि जिहड़ी 5 मैंबरी कमेटी मीटिंग कर रही सीगी उस विच सरकार ने एक प्रपोजल भेजिया है, नवां प्रपोजल भेजिया कि जिहड़े परचे होए सीगे किसानां दे खिलाफ उन्होंने सरकार इमीडिएटली सस्पेंड करने लिए तैयार है। यानी कि जिन्होंने आप पंजाबी में किसान आगू कह रहे थे भी इन्हों लकीर मार दो, लकीर मारन की किते ना किते सरकार वालों तैयारी हो रही है। तो ये जिहड़ा पिछले 4-5 दिनों के समीकरण बन रहे सी, सूत्र ये भी दस रहे सी कि ऑफ द रिकॉर्ड है जिहड़ी किसान आगुआं दीयां गल्लां सरकार के नुमाइंदियां नाल हो रही हैं। कुछ दिन पहला 3-4 दिन पहला एक खबर आई सी कि 5 मैंबरी कमेटी के एक मैंबर नाल ਜਿਹੜੇ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की गलबात भी हुई है। अज की बैठक बारे भी दसिया जा रहा है, जी बैठक चल रही है उस विच कोई ना कोई इन्हां दे मिनिस्टर या जिहड़े सरकार के अधिकारी है उन्हां विचों कोई ना कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही अवेलेबल है जिस विच सारे प्रपोजल दिते जा रहे हैं। तो जिहड़ा किसान अंदोलन हुण आपां कह रहे हैं कि वो जिहड़े आपदे
ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਜਾਂ MSP ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ SKM ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਇਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ SKM ਹੈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਇੱਕ SKM ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ। जी गुरजोत जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनेश, तमाम जानकारी ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਇੱਕ ਰਵੱਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ परिस्थितियां ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਗਾਜ਼ੀपुर ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਔਰ ਸਮਾਨ ਸਮੇਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। तो इसी दौरान एक छोटा सा ब्रेक लेने और जल्दी वापस आवांगे।